क्षेत्र में पिछले दिनों हुई एक हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 23 वर्षीय अपने बेटे की मां बाप ने ही मिलकर हत्या की है। इस हत्या की मुख्य वजह यह है कि बेटा अपनी ही मां से दुष्कर्म और ज्यादती करता था। पुलिस के अनुसार मृतक का नाम 23 वर्षीय सुधांशु कनौजिया निवासी दुर्गानगर बाणगंगा था। पिता राजाराम कनौजिया ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर गत 24 अप्रैल को उसकी हत्या कर दी थी। जिस बोरे में अपने बेटे की लाश को पिता ने एरोड्रम क्षेत्र की आईडीए बिल्डिंग पर छोड़ी थी, उसी तर्ज पर पुलिस आरोपी पिता तक पहुंची। बोरे पर जैन नमकीन का नाम पता लिखा होने से पुलिस को आगे की जानकारी मिली। हालांकि पुलिस को आरोपी ने बताया कि उसका बेटा कई बार अपनी मां के साथ अश्लील हरकत करता था और दुष्कर्म करता था। इस कारण घर में विवाद होते थे। विवाद पर उनका बेटा उनके साथ बेरहमी से मारपीट करता था। घटना वाले दिन भी उनका विवाद हुआ था और सुधांशु ने मारपीट की थी। इसी कारण माँ बाप ने नींद में ही उस पर मोगरी, पेचकस और अन्य हथियारों से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जब हमने बारीकी से और सोचा कि इसमें कैसे विवेचना को आगे बढ़ाया जाए, तो हमें ये पता चला कि जिस बोरे के अंदर, हमारा ध्यान उस बोरे के अंदर गया जिस बोरे के अंदर बॉडी को रखा था। उस बोरे के ऊपर एक तारीख मेंशन थी, 17 अप्रैल की तारीख, और वह एक जैन नमकीन जो बनाते हैं बाणगंगा थाना क्षेत्र के अंदर, उनकी बोरी थी। हमारे द्वारा उनसे संपर्क किया गया और हमारे द्वारा उनसे पूछा गया कि 17 तारीख की बोरी उन्होंने किन किन रिटेलर्स को, किन किन दुकानदार को और कहाँ कहाँ उन्होंने सप्लाई किए। उनके द्वारा हमें बहुत से रिटेलरों के नाम बताए गए और बहुत सी दुकानों के नाम बताए गए जहाँ पे उन्होंने इस प्रकार होलसेल वालों के नाम बताए जहाँ उन्होंने इस 17 तारीख की बोरी का माल भेजा था। हमने उसमें से नैरो डाउन किया कि घटनास्थल के आसपास वाले क्षेत्र कौन से हैं, जो घटना स्कीम नंबर 155 के पास आसपास वाले क्षेत्रों में किन किन को सप्लाई किया गया है। तो हमने इसको नैरो डाउन किया इस पूरे प्रकरण के अंदर। तत्पश्चात हमको एक सस्पेक्ट मिलता है मुखबिर की सूचना के आधार पे, लेकिन चूँकि रास्ते में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, वो बस एक सस्पेक्ट मात्र था, तो हमने उसके घर के आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरा ढूंढे तो हमको एक सीसीटीवी कैमरा मिला जिसमें 26 तारीख की रात को वह व्यक्ति एक ठेले का, हाथ जो ठेला होता है उस पर कुछ बोरी में कुछ सामान भर के ले जा रहा था। तो उस आधार पे हमने उसको राउंड अप किया, उससे पूछताछ करी, तब उसने जुर्म कबूला। तो हमको तो इसके अंदर फिर जब उसने जुर्म कबूला, हमने फर्दर पूछताछ करी तो उसका ऐसा बताना था कि ये जो लड़का था जिसका नाम था सुधांशु, ये जो लड़का है ये उसका पुत्र है राजाराम कनौजिया। ये जो आरोपी है इसके अंदर उसका नाम है राजाराम कनौजिया, ये और उसकी पत्नी ये यूपी सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और यहाँ पे पिछले विगत 20 वर्ष से आके यहाँ पे रहते थे। ये पानी पूरी का ठेला चलाता था और उसके पश्चात ये इसके 2 पुत्र हैं, एक का नाम आकाश और ये सबसे बड़ा पुत्र था जो मृतक है। इसके अंदर जो मेंसरिया निकल के आया वो ये था कि जो राजाराम है, जो ये लड़का था सुधांशु, इसके अपनी जैसा आरोपी का कहना है कि अपनी माता के साथ अवैध संबंध थे। तो कई बारी इसका झगड़ा होता था अपने पिताजी के साथ, इनका आपस में झगड़ा होता था। इसके पिताजी द्वारा इसको कई बार मना भी किया गया था इस संबंध में, पर आस पड़ोस वालों से पूछने के आधार पे और इनके द्वारा कहने के आधार पे ये हमेशा अपने माता पिता इनको हमेशा मारा पीटा करता था और उनको गाली गलौज किया करता था। लेकिन बीती रात जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ उस समय आरोपी का ऐसा बताना है कि क्योंकि वो त्रस्त आ गया था, उनकी जो पत्नी है वो भी उससे त्रस्त आ गई थी, तो उस दिन ये शराब के नशे में घर आया। इसके द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया अपनी माता के साथ। तत्पश्चात जब वो सो रहा था नशे में तो इसके द्वारा जो ओखली होती है, साबुन जिससे कपड़े जिससे धोते हैं, उसके द्वारा उसकी पत्नी ने उसका पाँव पकड़ा और उसके द्वारा उसके चेहरे पे उससे कई वार किए गए। तत्पश्चात जो पेचकस होता है उससे भी इसके चेहरे पे काफ़ी वार किए गए और इसको मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद इन्होंने उसको बोरे में पैक करके एक सुनसान सी जगह लाके फेंक दिया। तो पूरे प्रकरण के अंदर दोनों आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मामले में पुलिस ने दोनों पति पत्नी को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।